तो इसी के साथ आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2। तो आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वेट किस चीज़ का है, जाइए फटाफट से चेक करिए, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं, उनके कोई आंसर्स लिख लेते हैं, तो आप लोग इजीली 75 का या 70 का आपका पेपर होता है, उसमें से आप लोग 50 स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रही हूँ, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें रिपीट हुए हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ इग्नोर मत करिए इस चीज़ को, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ एक बार आप लोग चेक करिए, क्वेश्चंस को देखकर उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक फिज़िकल एजुकेशन के नोट्स नहीं आपको मिले हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप लोग विज़िट करके वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं, जो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है एंड आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि सारे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप लोग विज़िट करें, एक बार चेक करें नोट्स को, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका पेपर पैटर्न आप सभी समझ सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है आपका पेपर पैटर्न। तो प्लीज़ आप लोग पेपर पैटर्न को ज़रूर समझिए। अगर आप लोगों को पेपर पैटर्न नहीं पता होगा, आप लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड लास्ट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस। तो 3 कैटेगरी में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइड होगा। इसी चीज़ को देखते हुए मैं आज का ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक पेपर पैटर्न को नहीं जाना है, तो प्लीज़ गाइस जाइए विज़िट कीजिए उस फिज़िकल एजुकेशन के पेपर पैटर्न की जो वीडियो है, एंड चेक कीजिए उसको। तो पहले हम 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहला है, मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर ना होना या असाधारण रूप से रक्तस्राव होना किस समस्या का लक्षण है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो सेक्शन ए होता है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए होता है, जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना पड़ता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में देना है। आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स जो है वो नंबर 1 करके टाइप करके बताएंगे। उसके बाद है, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का प्रमुख कारण का उल्लेख करें। आपको बताना है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि महिलाओं से संबंधित एक बीमारी है, उसका मुख्य कारण क्या होता है। हमने बहुत अच्छे से इस विषय को डिस्कस किया है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर टेढ़ा होना निम्न में से किस प्रकार की आसन विकृति है। आपको इसमें बताना है कि रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर टेढ़ा होना किस आसन विकृति के अंतर्गत आता है। तो जो इसकी आसन विकृति है उसको आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए। उसके बाद रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर टेढ़ा होना किस आसन की विकृति है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। फटाफट से मुझे बताइए। उसके बाद है, किस प्रकार के एनोरेक्सिया में व्यक्ति जो होता है वो रेचक मूत्रवर्धक दवाइयों के द्वारा अपना वजन कम करता है। तो ये विषय भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं स्पेशली ढूंढ के लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इनको नोटिस करें एंड इनकी तैयारी करें। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं जो 2 से 3 मार्क्स में होता है। सबसे पहले आसन संबंधी विकृतियों का नाम लिखना है, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स में आपको थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे की ओर कुबड़ क्या है स्पष्ट करें। आप लोगों को विकृतियों का तो पता होना ही चाहिए, और ये आगे की ओर कुबड़ जो है वो बहुत रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार करें। स्कॉलियोसिस क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करें। उसके बाद है, घुटनों का टकराना किसे कहते हैं और ये किन कारणों से होता है। आप लोग सभी इसको पढ़ चुके हैं कि घुटने जो होते हैं वो किन कारणों से आपस में टकराते हैं और इसके क्या क्या कारण होते हैं, और इसमें आपको बताना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर आपका
फिर आपका अतिशुद्ध विकार या बुलीमिया क्या है। तो अतिशुद्ध आप जानते हैं, अतिशुद्ध या बुलीमिया एक ही बात होती है, ठीक है। इसको आपको लिखना है 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद प्रथम रजोदर्शन से क्या अभिप्राय है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में मैंने नोट आउट किए हैं। आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो इजीली आप अच्छे मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में स्कोर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस आप सभी जानते हैं जो 4 से 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी लिखना पड़ता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है विभिन्न प्रकार की आचरण संबंधी विकृतियों की विवेचना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो प्लीज़ नोट आउट। उसके बाद वक्र टांगों के कारण सावधानियाँ और निवारण को विस्तार पूर्वक लिखें। उसके बाद है वक्र टांगों के कारण सावधानियों और निवारण को विस्तार पूर्वक लिखें। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है महिला खिलाड़ी त्रय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ इम्पॉर्टेंट मार्क करते चलिए क्योंकि ये बहुत रिपीट भी हुआ है एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो महिला खिलाड़ी त्रय के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग वीडियो को देखकर इस टॉपिक को समझ के फिर आंसर तैयार करें। फिर है एनोरेक्सिया नर्वोसा से आप क्या समझते हैं, और इसके बाद आपको बताना है उसके लक्षण और उसके प्रबंधन का वर्णन, ठीक है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो महिलाओं से संबंधित है, और इसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताना है और उन कारकों का भी वर्णन करना है जिनके कारण महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो उन कारणों का जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, जितने क्वेश्चंस बताए हैं, वो सभी मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किए हैं। जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं इस समय, वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देखें ताकि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर आप आंसर लिखें, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ मैं आपको, तब के लिए